students, let's start our question number 1 of your exercise number 9.1. In question number 1 we have, in a mathematics test the following marks were obtained by a 40 students. Okay, क्लास में मैथ्स की टेस्ट थी, उसमें 40 स्टूडेंट्स को इतने मार्क्स आए, सभी को अलग अलग, किसी को 1, किसी को 3, किसी को 7, किसी को 5. अरेंज दिस मार्क्स इन अ टेबल यूजिंग टेली मार्क्स, एंड वी हैव टू अरेंज दिस मार्क्स इन अ टेबल यूजिंग टेली मार्क्स. टेली मार्क्स से जैसे हमने अरेंज किया था वैसे इसे हमें अरेंज करना है. ओके, तो चलो अरेंज कैसे करेंगे उसके पहले यहाँ पर नीचे और कुछ क्वेश्चन है. सबसे पहला क्या है कि फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7. ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है, इक्वल टू और मोर देन 7, या तो 7 या तो 7 से ज्यादा. इक्वल टू यानी या तो 7 और मोर देन 7, 7 या तो 7 से ज्यादा कितने स्टूडेंट्स को मार्क्स आए. तो आप कितने गिनोगे, एक तो 7, 8, 9 एंड 10. ओके, जितने भी स्टूडेंट को 7, 8, 9, 10 आए हो या तो 7 होने चाहिए, 7 से ज्यादा. चलो तो गिनते हैं पहले. तो 8, 7 या 7 से बड़ा है, हाँ सर, तो 8 यानी कि 1, 2, 7 या 7 से ज्यादा. ध्यान रखना 7, 8, 9, 10 चारों में से कोई एक मार्क हो तो ये वो है. क्या लिखा हुआ है, इक्वल टू और मोर देन 7, या तो 7 होना चाहिए 7 से ज्यादा. चलो तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 9, 4 7, 5 7, 8 9, 10, 11, 12, 13, 14. बस 7 और 7 से ज्यादा तो एक तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ओके सॉरी, यहां पर वापस कुछ गलती हो गई. चलो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, 11, 12. ओके 12 ही है. आइदर 7 या 7 से ज्यादा. ओके, कोई और दिख रहा है भाई जो 7 हो या 7 से ज्यादा? देखो कोई 7 नहीं है, कोई 7 से ज्यादा नहीं है. 12, 7 और 7 से ज्यादा वाले कितने स्टूडेंट्स है? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर इज इक्वल टू 12. कितने हैं भाई? 12 स्टूडेंट, 7 और 7 से ज्यादा. ओके, आइदर 7 और 7 से ज्यादा. चलो नेक्स्ट क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स बिलो 4, 4 से कम. अब यहां पर ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि इक्वल टू और लेस देन 4, कि 4 या 4 से कम, ऐसा नहीं. 4 से कम यानी कि 1, 2, 3, सिर्फ 1, 2, 3, 4 नहीं. 4 कब होता, अगर इक्वल टू और लेस देन 4 लिखा होता. 4 या 4 से कम ऐसा नहीं है, यहां पर बिलो 4, 4 से कम, 4 से छोटे कौन है, 1, 2, 3. चलो तो देखते हैं. चलो ये 1, 1, 2, ये तीसरा स्टूडेंट, ये चौथा स्टूडेंट, पांचवा स्टूडेंट, छठा स्टूडेंट, 7, 8वां स्टूडेंट, 8 स्टूडेंट. कितने स्टूडेंट है? तो यहां पर लिखेंगे कि आंसर क्या होगा उसका, 8 स्टूडेंट्स, कि जिसके मार्क्स कितने हो, या तो उसके मार्क्स 4 से कम होने चाहिए. कितने? 4 से कम. ओके, ये क्या था, 7 या 7 से बड़े, तो 7 भी लेंगे और 7 से बड़े सभी, पर 4 से कम 4 नहीं लेना. देखो 4 हमने नहीं लिया है. 4 से कम, 4 से कम मार्क, तो 8 स्टूडेंट को. क्लियर? क्या किया, 7 या मोर देन 7 यानी कि या तो 7 होना चाहिए 7 से बड़ा, और दूसरा क्या है 4 से छोटे यानी कि 1, 2, 3, और उसमें क्या 7, 8, 9, 10 4, तो उसका आंसर हो गया. चलो अब क्या है कि थेस मार्क्स टेबल यूजिंग ए टेली मार्क्स. अब इसे हमें टेली मार्क्स के थ्रू टेबल बनाना है, टेब्यूलर फॉर्म. तो हमने क्या बोला था कि जो भी डेटा दिया गया हो फर्स्ट कॉलम उसकी आएगी. तो डेटा किसका है, मार्क्स का. तो यहां पर अगर हम कॉलम बनाएंगे फर्स्ट, तो वो क्या होगी, मार्क्स की कॉलम होगी ना, मार्क्स. सेकंड हो जाएगी हमारे टेली मार्क्स की. तो यहां पर लिखेंगे ये टेली मार्क्स, और बाजू में आएंगे कि भाई कितने स्टूडेंट्स. ओके,
चलो सबसे पहले तो जो डेटा दिया गया किसका है, मार्क्स का। तो हर बार ये कंप्लीट, जो डेटा दिया होगा उसी का सबसे पहली कॉलम आएगी, तो मार्क्स, टेली मार्क्स। अब किसका डेटा दिया हुआ है, किस लोगों का, तो स्टूडेंट्स का, तो स्टूडेंट्स। ओके, अगर ऐसा होता कि भाई गांव में कितने लोग हैं, पर्सन, तो पर्सन का डेटा तो लिखते पर्सन। गांव में कितने ट्रैक्टर है, तो ट्रैक्टर का डेटा तो ट्रैक्टर। कितने सभी के पास मार्कर है, तो मार्कर का लिखते। ओके, तो यहाँ पर पहले तो जो डेटा दिया गया वो तो मार्क्स दिए गए, फिर टेली मार्क्स, और किन का है ये डेटा, तो स्टूडेंट्स का है। क्लियर। तो आपको डायरेक्ट बनाना तो आ जाएगा, पर ये कैसे लिखा वो हमें पता होना चाहिए। चलो मार्क्स कितने होंगे भाई, देखो सबसे छोटा मार्क और सबसे बड़ा मार्क, 1 से लेकर 9 तक मार्क है, उससे बड़े कोई मार्क नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे मार्क्स क्या, 1 मार्क, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 से लेकर 9 मार्क तक हमारे पास अलग अलग स्टूडेंट्स है। ओके, चलो टेबल पहले बना लेना है अच्छे से, अगर टेबल नहीं बनाएंगे तो लोचा हो जाएगा कई बार। चलो 1 से लेकर 9 मार्क तक। अब 1 मार्क कितने स्टूडेंट को आए, देखो 1 मार्क वाला 1, दूसरा, बस 1 मार्क 2 स्टूडेंट को आए, तो यहां पर लिखेंगे कि 2 स्टूडेंट्स। और टेली मार्क्स कैसे करेंगे, ये 1, 2, ये टेली मार्क्स हमें पता है, हमने देखा है टेली मार्क्स कैसे लिखते। चलो अब 2 मार्क कितने स्टूडेंट को, चलो 2 मार्क 2 मार्क, चलो 1 स्टूडेंट, फिर दूसरा स्टूडेंट, फिर तीसरा स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट को। तो यहां पर लिखेंगे कि 2 मार्क वाले 3 स्टूडेंट, और टेली मार्क्स ये 1, 2, 3। चलो 3 मार्क वाले, तो 3 मार्क वाले फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 स्टूडेंट, तो वो भी 3 स्टूडेंट, यहाँ पर ऐसे 3, और ये 1, 2, 3। चलो 4 मार्क वाले, 4 मार्क वाले 1, 2, 3, जाते जाना है ऐसे, 4, 5, 6, 7, 4 मार्क 7 स्टूडेंट को आए, तो यहाँ पर लिखेंगे 7। अब ध्यान से देखना, यहीं पर देखना है 7 कैसे दिखाएंगे, ये 1, 2, 3, 4 और ये 5, 4 लाइन और उसके ऊपर एक क्रॉस लाइन, तो ये क्या हो गया 5, 6, 7। ओके, तो ये हो गया 7, 1, 2, 3, 4, उसके ऊपर एक क्रॉस लाइन, यानी ये 5, 6 और 7, 4 मार्क वाले 7। चलो 5 मार्क वाले, 5 मार्क वाले देखते, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 मार्क वाले 6, तो 5 मार्क वाले 6 स्टूडेंट है, यहाँ पर करेंगे 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, चलो 6 मार्क वाले, 6 मार्क वाले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 मार्क वाले 7 स्टूडेंट, तो लिखेंगे 7, यहाँ पर दिखाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, चलो 7 मार्क वाले 1, 2, 3, 4, 5, 7 मार्क वाले 5, तो 5 स्टूडेंट्स, और ये 1, 2, 3, 4, 5। ओके, चलो 8 मार्क्स वाले 1, 2, 3, 4, 8 मार्क्स वाले 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4, और ये से 1, 2, 3, 4। 9 मार्क्स वाले भाई, 9 मार्क्स 1, 2, 3, बस 9 मार्क्स वाले 3, तो ये 1, 2, 3। ओके, कैसे किया भाई, सभी के मार्क्स 1 से लेके 9 मार्क्स, कितने स्टूडेंट है, सभी स्टूडेंट्स। ओके, और खास ध्यान देना, कितने स्टूडेंट बोला कि 40 स्टूडेंट्स, टोटल कितने 40 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर इस सभी का एडिशन करो तो 40 होना चाहिए। चलो चेक कर लेते हैं हम। चलो 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 7 15, 15 + 6 21, 21 + 7 28, 28 + 5 33।
33 प्लस 4 37, 37 प्लस 3 40। चलो तो ये टोटल 40 स्टूडेंट्स मिले हमने, यानी कि हमने जो भी कैलकुलेशन की है यहाँ पर, जितने स्टूडेंट्स हमने गिने कि 1 मार्क वाले 2, 2 मार्क वाले 3, 3 मार्क वाले 3, 4 मार्क वाले 7, ये सभी सही है, तभी यहाँ पर टोटल 40 है, क्योंकि हमारे पास डेटा कितने का है, ये पूरा डेटा हमारे पास 40 स्टूडेंट्स का है। कितने स्टूडेंट्स का? 40, 10 10 10 10 10 40 स्टूडेंट्स का है। ओके, तो टोटल 40 आए, तो हमने जो कैलकुलेशन की है वो सही है। क्लियर? पूरा क्वेश्चन समझ में आया कि क्या था, कैसे था, किस तरह से था, सारी चीजें। ओके, चलो तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।